जय श्री राम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 9th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। आज हम पढ़ेंगे 10th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। ठीक है, तो देखिए अभी आप एक प्लेनेट की सिचुएशन देख के फाइनल प्रेडिक्शन के लिए मत जाइएगा। ये मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोई धनयोग बताया सेकंड लॉर्ड इन 11th, जब हम कर रहे थे ना सेकंड हाउस से सेकंड लॉर्ड इन 11th, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मेरा सेकंड लॉर्ड 11th में, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। जब मैंने उसको चार्ट देखा तो 11th हाउस भी एफ्लिक्टेड था और 11th लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड था। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, फिर आपका D9 भी देखा जाता है, D10 भी देखा जाता है कि वहाँ पे वो प्लेनेट जो है D1 इज योर सीड। फिर वो सीड फ्रुक्टिफाई होगा, बड़ा पेड़ बन के फल देगा या नहीं देगा, वो D9 D10 आगे डिविजनल चार्ट से देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ें नहीं होती तो D1 में ही उसका देखिए मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपको D1 में ही मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप D9 और D10 के लिए भी फैंटेसाइज नहीं होना है। कर्म से सीक्वेंस वाइज क्लास को पढ़ना है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे, है ना। आपने सुना होगा कबीर जी का दोहा, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, है ना। तो सीक्वेंस वाइज जब हम चलेंगे, चीज़ें समझते हुए चलेंगे, बेस बना के चलेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो आप ये देखोगे व्यक्ति 10 साल से एस्ट्रोलॉजर एक छोटी सी प्रेडिक्शन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाना उसको आ गया है, लेकिन हमारा काम वो नहीं है ना। एक्चुअल जो ज्योतिष है, तो इसके कारण ज्योतिष विद्या बदनाम भी हो जाती है। तो हमें वैसा नहीं करना है। पहले हम बेस बनाएंगे, बेस चीज़ें सीखेंगे। देखिए क्या है कि लगभग हमारी 100 से ऊपर क्लास होंगी एक एक घंटे की। अभी तक आप ओवरऑल, वैसे तो हम 50 के अराउंड पहुंच चुके क्लासेस में, लेकिन आप ओवरऑल ये मान के चलिए कि अभी हमारी 20-25 क्लास हुई है। ठीक, ओवरऑल, क्योंकि सब कुछ 15 मिनट की भी हैं पहले स्टार्टिंग की, कुछ 20 मिनट की, आधे घंटे की है। तो अभी आप इसको मान के चलिए 20-25 क्लास ही हुई है। ठीक है, 70 क्लास के आसपास तक तो फिर हमारा स्टैटिक ज्योतिष चलेगा। उसके बाद 30 क्लास में करवाऊंगा आपकी डायनेमिक ज्योतिष की, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। अब हम फिलोसफिकल पार्ट ज़्यादा नहीं करेंगे कि शनि के पास 3 दृष्टि 3 ही क्यों है। ठीक है, गुरु के पास स्पेशल दृष्टि 3 5 7 9 क्यों है, शनि के पास 3 7 10 क्यों है। अब हम वो टेक्निक्स करेंगे। हमारा जो पढ़ाई रहेगी वो रहेगी प्रिडिक्शन ओरिएंटेड, कि हम चीज़ों की प्रिडिक्शन कर पाएँ। ठीक है, ये ज्योतिष शास्त्र कहाँ से आया, किसने दिया किसने नहीं दिया, ठीक है, इसकी चर्चा फिलहाल हम नहीं करेंगे। हालांकि ये कोर्स पूरा करवाने के बाद मैं सोचूंगा कि इसको लेके आऊँ, लेकिन अभी क्या है कि जैसे आपने कितना भी डेप्थ नॉलेज ले लिया कि ज्योतिष शास्त्र सूर्य भगवान से, सूर्य भगवान ने उसको ज्ञान दिया, ये किया वो किया, उससे आप प्रिडिक्शन कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, वैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वो चीज़ एक अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो चीज़ कब आनी चाहिए, वो चीज़ तब आनी चाहिए जब आपको प्रिडिक्टिव पार्ट आता है। फिर आपके पास थोड़ा सा खाली समय, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। अब हम 10th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। ठीक है, देखिए 10th हाउस आपका किस किस चीज़ का होता है। 10th हाउस आपके कर्म का होता है। ठीक है, 10th हाउस किसका होता है, कर्म का होता है। और क्या होता है, वर्क प्लेस को भी दिखाता है। और कर्म सिर्फ ऐसा नहीं है, कर्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका प्रोफेशनल कर्म है, वैसे भी आपकी जो लाइफ के कर्म है उनको भी क्या दिखाता है, आपका 10th हाउस दिखाता है। घुटने को दिखाता है 10th हाउस, और क्या क्या चीज़ें दिखाता है 10th हाउस। आप देखिए आपकी सांस को भी दिखाता है। ठीक है, 10th हाउस किसको दिखाता है, आपकी सांस को दिखाता है। क्यों, क्योंकि ये आपके 7th से 4th पड़ गया। 7th हाउस आपके स्पाउस का है, तो स्पाउस की मदर मतलब आपकी सास हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी का मान लिया असेंडेंट लॉर्ड लग्नेश और 10th लॉर्ड दोनों एक साथ बैठ जाए, तो क्या होता है कि ऐसे इंसान को बचपन से गाइडेंस मिलती है, मोस्टली करियर रिगार्डिंग। ठीक है, प्रोफेशन चूज करने में क्या होता है, कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 10th हाउस के जो कारक तत्व हैं उनको, फिर जो जिस लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं उसको, सबको ब्लेंड करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगेन वही, सिर्फ एक प्लैनेट से, एक चीज़ से आप कंक्लूजन नहीं निकालेगा। तो 10th हाउस आपको मैंने बता दिया कि घुटने का है, आपकी सांस का है, प्रोफेशन का है, किस क्रम से आप जुड़े रहेंगे, इन सब चीज़ों का है। ठीक है,
आगे देखिए, तो 10th लॉर्ड इन द लगना, 10th लॉर्ड इन लगन, 10th हाउस क्या, हमारे कर्म कारक का, प्रोफेशन कारक है। अगर असेंडेंट लॉर्ड यानी लग्नेश और 10th लॉर्ड दोनों एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे इंसान को बचपन से गाइडेंस मिलती है, करियर चूज करने में फिर क्या है, वो गलती नहीं करता। और किसी का असेंडेंट लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड साथ में बैठ जाएंगे तो क्या एक टाइप का राजयोग है। क्यों? क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड, 10th लॉर्ड दोनों 11th में हो जाएंगे तो इच्छा पूर्ति भी होगी। ठीक है, तो अब देखिए इतनी सारी चीजें मैं अभी आपको क्या है कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि 3-4 भाव एक साथ मिला के पढ़ा दूं। जब आपको एक ही चीज क्लियर होती चलेगी ना, अब मुझे लगता है कि आपको इस चीज में समझने में कोई परेशानी नहीं हुई कि 10th भाव किस चीज है, क्योंकि हम मकर राशि पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि कोई 9 प्लैनेट्स का मकर राशि में क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो वहां से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये बेसिक है, अभी तो आप कंक्लूजन की तरफ नहीं जाना है। तो 10th हाउस क्या होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है आपके प्रोफेशन का, ऑफिस आपका कितना दूर होगा, घर के आसपास रहकर काम कर पाएंगे, अब दूर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। ठीक है, कैसी सिचुएशन आएगी, कई बार क्या होता है ना, इंसान मजबूरियों में जॉब करता है। ठीक है, जॉब करनी पड़ रही है या आप अपनी मर्जी से प्रोफेशन चूज कर पाएंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, उसमें क्या 10th हाउस और 10th लॉर्ड का बहुत बड़ा योग होता है कि 10th लॉर्ड की राशि में गया, उसका स्वामी कहां पर है, कैसी पोजीशन में, इस टाइप की चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो 10th लॉर्ड लगन में बैठा है तो क्या होगा, ऐसा इंसान साहसी होता है, पराक्रमी होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कर्म योगी। ठीक है, कर्म प्रधान ऐसा इंसान होता है क्योंकि लगन से उसने कनेक्ट कर दिया तो अब उसके दिमाग में, शरीर में कर्म ही कर्म है। ठीक है, बाकी चीजें वही है, घूम फिर कर प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है। कालपुरुष की कुंडली में क्या शनि है, अगर वो लगन में बैठ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे इंसान के ऊपर बचपन से जिम्मेवारी आ जाएंगी। अब तक आप चीजें समझ भी गए, शनि जो जिम्मेवारी और कारक है। ठीक है, तो हो सकता है कि बचपन से ऐसा इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करे। ठीक है, बचपन से खुद की जिम्मेवारी होगी, या हो सकता है पैसा, हो सकता है उसका स्वास्थ्य ठीक ना रहे। ठीक है, क्योंकि लगन में शनि कमजोर अवस्था में होता है। अगर कालपुरुष की कुंडली में करेंगे तो फिर ऐसे इंसान के पैरों में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, शनि पैरों को रिप्रेजेंट करता है, घुटनों में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि 10th हाउस, ठीक है, शनि को घुटने को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जब डिस्पोजिटर खराब हो जाएगा तो वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखा जाता है कि मंगल कहाँ पे है। अगर ये नीच भंग में है शनि तो फिर बात अच्छी हो जाती है। मान लिया मंगल एक्सोल्टेड होकर बैठ जाए, मकर राशि में बैठ जाए, या मंगल मेष राशि में बैठ जाए, मंगल वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो भी ठीक है, या सूर्य के साइन में बैठ जाए, मतलब सिंह राशि में बैठ जाए तो फिर ठीक हो जाएगी चीज। लेकिन सरफेस लेवल पे क्या है, लगन लॉर्ड, सॉरी 10th लॉर्ड आपका लगन में अच्छा योग बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट का और 10th का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, असेंडेंट सॉरी कालपुरुष की कुंडली में क्या होता है, असेंडेंट लॉर्ड जो होता है वो मंगल होता है। ठीक है, वो क्या होता है 10वीं में जाके उच्च का होता है, तो 10वीं का स्वामी 10th लॉर्ड अगर लगन में जाएगा, हालांकि देखिए मैंने बताया ना कि शनि नीच का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि शनि फर्स्ट हाउस में जाएगा, नीच का भले ही हो गया, लेकिन मंगल उसके साथ बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा और व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। देखिए मंगल एग्रेशन है, शनि डिले है, तो मंगल और शनि साथ में मिलेंगे ना तो कंट्रोल्ड एग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर और जैसे सूर्य की स्थिति ठीक है, जुपिटर की स्थिति ठीक है, हालांकि शनि थोड़ा सा एफ्लिक्ट करता है चीजों को, लेकिन देखिए एक चीज आपको बहुत ज्यादा स्पीड दे रही है, एक चीज आपको बहुत स्लो कर रही है, तो आप मीडियम में आ जाओगे फिर उसके लिए। ठीक है, फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस में जाता है तो काइंड ऑफ क्या हो जाता है, बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है, उसको हम ऑलरेडी बोलेंगे। ये मैं सबसे पहले लेक्चर में हमने किया था जब हम पढ़े थे लगन लॉर्ड इन द 10th। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में क्या हो जाएगा, मंगल उसका स्वामी, अगर 10th में जाएगा तो एक्सोल्टेड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका उल्टा क्या है कि 10th लॉर्ड अगर कालपुरुष की कुंडली में लगन में चला जाएगा तो नीच का हो जाता है। तो मैंने बताया ना ऐसे इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी हो सकती है अगर उसका नीच भंग ना हुआ तो। इसके बाद देखिए, अब ऐसा इंसान क्या करेगा, लाइफ को भरपूर नहीं जी पाएगा, अपने शरीर का भी अच्छे से भोग नहीं कर पाएगा, और कर्म करते टाइम भी उसको दिक्कत आएगी, मतलब जॉब के टाइम पे भी उसकी जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो उसको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, यहां से हमें हिंट मिलते हैं, कालपुरुष की कुंडली से भी हमें बहुत ज्यादा हिंट मिलते हैं। ठीक है, जैसे 7th लॉर्ड 12th में जाकर एक्सोल्टेड हो जाता है, इसकी बहुत सारे मायने हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं ना 7th लॉर्ड 12th में एक्सोल्टेड और 12th हाउस किसका, स्पिरिचुअलिटी का, दान धर्म का, दूसरों का परोपकार जिसको हम बोलते हैं, तो बेसिकली झुकने का साइन है। लगन लॉर्ड 12th में जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ऐसा इंसान झुककर रहता है। 7th लॉर्ड 12th में जाएगा तो क्या होगा, आपका स्पाउस क्या हो जाता है, सबमिसिव होता है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी गुण आएगा तो झुक के रहेगा, ईगो कम रहेगी तो क्या ईगो क्लैश नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए 10th लॉर्ड अगर लगन में जाएगा तो ऐसे इंसान क्या अपने प्रोफेशन में अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद लेता है, खुद को उससे कुछ करना है, जॉब से ज्यादा खुद का कारोबार में वो ज्यादा खुश रहेगा। 10th लॉर्ड लगन में पराक्रमी होगा, जल्दी से हार नहीं मानेगा। वर्क प्लेस पे ऐसा इंसान लीडर हो सकता है क्योंकि आइडेंटिटी उसकी प्रोफेशन से होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसके बाद सुना होगा ना, IAS IPS है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, उसकी प्रोफेशन से उसकी पहचान होगी। कई व्यक्ति की पहचान उसकी फैमिली से होती है ना। 10th लॉर्ड अगर सेकंड में जाएगा, वैसे चलो आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था ना, सेकंड लॉर्ड अगर लगन में जाएगा तो आइडेंटिटी पहचान से होती है, आइडेंटिटी पहचान से नहीं, आइडेंटिटी उसकी परिवार से होती है कि ये उसका बेटा है, ठीक है। तो हम जब पढ़ते हुए कई बार क्या होता है कि आप अपने बेटे के नाम से जाने जाओगे कि आप उसके पिता हैं, कई बार पिता के नाम से जाने जाओगे आप उसके बेटे हैं, इस तरीके से जो चार्ट में एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। अगर आपका लगन लॉर्ड 10th लॉर्ड सेकंड में गया है, पता नहीं लगन क्यों बार बार जुबान पे आता है, 10th लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में गया है, अच्छा देखिए 10th लॉर्ड आपका लगन में चला जाए, ठीक है, तो अपने से केंद्र में गया है तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जब तक एफ्लिक्शन नहीं आ जाता, ठीक है। तो साहस पराक्रम आपको जरूर देगा। और 10th हाउस से 4th गया तो 4th हाउस आपका सुख का होता है, तो अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो आपको काम के वर्क प्लेस पे भी इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा, काम करने में आपका मन लगेगा, वहां पे भी सुखद आनंद चीजें होंगी, ठीक है। काम करके आप अपना अच्छा गाड़ी बंगला मकान बना सकते हैं, ठीक है। 10th लॉर्ड सेकंड में क्या हो जाएगा, एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में गया, बहुत अच्छा रहेगा प्रोफेशनल करियर के लिए, ठीक है। और सेकंड हाउस पैसे का है तो हार्ड वर्क करके वैसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, पैसा कमाने का बहुत अच्छा योग, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कई बार ऐसे इंसान को मजबूरी में अपने परिवार का प्रोफेशन अपनाना पड़े, जैसे हलवाई का बेटा हलवाई बन रहा है, पिता के साथ दुकान में बैठ रहा है, या परिवार का जो पुश्तैनी काम है वो, तो फैमिली बिजनेस भी मैनिफेस्ट हो सकता है, खुशी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, खुशी से भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने परिवार का बिजनेस कर रहा हो, अच्छा पैसा कमा रहा है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड ऑन हो सकती है, ठीक है। ऐसा इंसान वर्क प्लेस पर अपनी वाणी के लिए प्रसिद्ध हो सकता है क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, ठीक है। तो बोल के जिन चीजों में बोल के बिजनेस करना होता है, मार्केटिंग वगैरह, ये सारी चीजें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि मार्केटिंग का 7th प्लेस होता है, लेकिन बोल की चीजें वो वाणी का है ना, तो वाणी से ही पैसा कमा सकता है, वाणी आपकी उसके बिजनेस में आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। मकर राशि के भी कारक तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, 10th हाउस में मकर राशि जो कारक तत्व है उनको सेकंड हाउस में ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन वही चीजें प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेंगी। जैसे मान लिया वीनस चला जाए, शुक्र चला जाए 10th लॉर्ड होके सेकंड हाउस में, पैसे के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र वैसे ही सेकंड लॉर्ड होता है कालपुरुष की कुंडली में, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो बिजनेस करेगा, ठीक है, बिजनेस करेगा, देखिए अगर बोली होगी तो उसकी सॉफ्ट बोली होगी, वाणी उसकी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, कि शुभ करा गया, ठीक है। तो सॉफ्ट वाणी से भी अपनी मतलब लोगों को, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि परिवार का है, तो वो क्या करेगा, अपने परिवार का बिजनेस इजीली, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी परिवार का बिजनेस को करने के लिए, लेकिन अगर मैलेफिक जाएगा तो हो सकता है मजबूरी में अपने परिवार का बिजनेस वो एडॉप्ट करे। सेकंड हाउस का फूड का होता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो 10th लॉर्ड शुक्र हो गया था, फूड से पैसा कमाएगा, फूड का बिजनेस कर सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब शुक्र किन चीजों को दिखाता है, शुक्र लग्जरीज को दिखाता है, तो फूड कैसा कर होगा वो भी चीजें डिपेंड करेंगी। शनि ज्यादा, शनि ठंडे बासी खाने को दिखाते तो रेफ्रिजरेटेड फूड जो होता है, शनि जाएगा तो फूड का भी काम करेगा, तो रेफ्रिजरेटेड फूड का काम करेगा। लेकिन शुक्र क्या लग्जरीज को दिखाता है, तो जो जिस फूड से लग्जरी दिखती है वो काम करेगा फिर वो शुक्र। वैसे तो देखिए हर उसका अपना टेस्ट भी होता है, जैसे मंगल तीखा पसंद करता है, ऐसे हर ग्रह का अपना टेस्ट भी होता है, तो वो टेस्ट भी उसके अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा चीजें। जुपिटर जाएगा फूड का काम करेगा तो क्या करेगा, ठीक है, पीली चीज जैसे पनीर हो गया, दाल हो गया, इस टाइप की चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 10th लॉर्ड सेकंड में गया है तो क्या हो जाएगा, और सेकंड लॉर्ड जाके 6th में बैठ जाए तो ऐसा इंसान वर्क प्लेस से पैसा तो कमाएगा, लेकिन उसके वर्क प्लेस से चैलेंजेस बहुत हो जाएंगे, ठीक है, बहुत चैलेंजेस उसको गुजरना पड़ेगा, तब वो ग्रो करेगा, तब इस तरीके से रिजल्ट देगा 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में। अब देखिए 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में क्या हो जाएगा, 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में अपने से 6th चला गया, ठीक है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है,
तो शॉर्ट ट्रैवल्स, और शॉर्ट ट्रैवल्स का तो काम को लेकर बहुत सारे शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे। खुद से 6th गया तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर घुटने में परेशानी दे सकता है, वर्क प्लेस पे अनावश्यक लड़ाई दे सकता है, कुछ कूटनीतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, बैक बाइट हो सकता है, षड्यंत्र रच जा सकते हैं उसकी पीठ पीछे, ठीक है। लेकिन उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास पराक्रम के भाव में गया तो पराक्रम से ऐसा इंसान सबसे आगे बढ़ता रहेगा। ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा बेटर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने से 6th गया वो, ठीक है। तो नौकरी करने में ऐसे इंसान को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन फिर वो सर्वाइव कर पाता है एनी हाउ। अब बिजनेस उसका क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन से बिजनेस होता है, स्किल, ठीक है, हाथ की स्किल का 3rd हाउस, तो बिजनेस उसकी हाथ की स्किल का हो सकता है। कोई लड़की है अचार बना रही है, अचार का कुछ काम कर रही है, अपने हाथ से अचार डालती है, ठीक है, या कुछ सिलाई का कुछ काम कर रही है, अगर शुक्र का कुछ और केतु का कुछ प्रभाव आ जाए तो सिलाई का कुछ काम कर रही है, ऐसी, ठीक है। अब कितनी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, भाई बहन का होता है तो आपका भाई भी आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, कर्म में इन्वॉल्व है, उस तरीके से भी मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। पड़ोसी का तो हो सकता है कि आपका जो नेबर है आप उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, होता है ना, गांव में तो बहुत बार हो जाता है सब। 10th लॉर्ड 4th हाउस में अपने से 7th का है, 10th लॉर्ड 4th हाउस में है, तो क्या है कि अपने से 7th गया, केंद्र में गया, तो बहुत अच्छा है। ये वर्क फ्रॉम होम का कम्युनिकेशन समझ जाता है, 4th हाउस आपके घर का, 10th हाउस कर्म का, तो कर्म फ्रॉम होम, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम ऐसा इंसान कर सकता है, घर के नजदीक ऐसा इंसान रहना चाहता है, या फिर घर में ही ऑफिस बना लेता है। 10th लॉर्ड इन द 4th हाउस, आराम मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती है, लग्जरी मिलती है, जब तक एफ्लिक्शन नहीं गए इस इंसान के लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। 10th लॉर्ड 4th में गया, पब्लिक से जुड़ा कोई बिजनेस कर सकता है, क्योंकि 4th हाउस क्या होता है, पब्लिक का भी होता है, मासिस का भी होता है, 7th भी और 4th भी, ठीक है। तो ऑफिस बहुत लग्जरियस होता है, सुंदर होता है, ठीक है, बहुत एडवांस होता है, ठीक है। व्यक्ति के पास व्हीकल वगैरह भी होगा, अच्छा अपने काम से अच्छी लग्जरियस लाइफ जिएगा, घर मकान सब खरीद सकता है, ठीक है। उसके बाद 10th लॉर्ड 4th हाउस में क्या जीता है, सारी चीजें देखता है कि किसी मान लिया कोई आपके पास आया, बोला कि मैं होटल खोलना चाहता हूँ, क्या मेरा चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, 10th लॉर्ड कहाँ बैठा, 4th में बैठा है, अच्छी कंडीशन है। 4th लॉर्ड 5th में बैठ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि 4th से 5th हाउस 2nd बन गया, और 4th लॉर्ड 11th में बैठ जाए तो और अच्छा है, ठीक है, या एक्सचेंज हो जाए तो वो देखिए आप कनेक्शन, आप एक ग्रह पे नहीं देखेंगे, 3-4 ग्रह देखेंगे। जैसे 10th लॉर्ड 4th में बैठ गया, बिजनेस का है, ठीक है, मासिस को जोड़ेगा, होटल भी चलने के लिए लोगों नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक से बात करनी चाहिए। इमोशंस का है तो आप इमोशंस कुछ अपने होटल का नाम ऐसा रख सकते हो जो लोगों को इमोशंस से कनेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद अगर 4th लॉर्ड 11th में बैठ गया, अगेन दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ राजयोग, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। 4th हाउस आपको ऐश्वर्य आराम सारी चीजें मिलेंगी, लग्जरीज मिलेगी, होटल चलेगा तभी लग्जरीज मिलेगी, इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं हाँ आपका होटल जरूर चलेगा, ठीक है। बाकी आपको ये भी देखना पड़ेगा 10th लॉर्ड 4th में गया तो 4th का डिस्पोजिटर कहाँ गया, ठीक है। तो डिस्पोजिट बोल दो 10th हाउस में कौन से प्लैनेट आके बैठे हैं, मेलेफिक इम्पैक्ट है या बेनिफिक इम्पैक्ट है, वो भी सारी चीजें दिख जाती है, ठीक है। आपको एक टेक्निक बताता हूं कि इंसान अपने प्रोफेशन से कितना पैसा कमाएगा, कम पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10th लॉर्ड आपका जहां भी जाए और वो जिस भी राशि में बैठेगा उसका स्वामी देखिए आपका कहां पे गया है, ठीक है। अगर उसका स्वामी खुद से 2nd चला जाए, ठीक है, जैसे नॉर्मल आपके कालपुरुष की कुंडली में क्या 2nd हाउस पैसे का टोरस में चला जाए, ठीक है, या फिर उसकी कुंडली का 2nd भाव है उसमें चला जाए तो क्या हो जाएगा, या फिर 11th हाउस में चला जाए, 10th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, 2nd लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तो डेफिनेटली ऐसा इंसान अपने काम से पैसा कमाता है, ठीक है। अगर 10th लॉर्ड जो है कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग टोरस साइन में चला जाए, टोरस साइन पैसे का टोरस में चला जाए तो भी अच्छा है, ठीक है। क्या फिर 4th हाउस में चला जाए तो भी अच्छा है, 11th हाउस में चला जाए तो भी अच्छा है, ठीक है। या फिर क्या हो जाए 2nd लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो भी अच्छा है। इस तरह की चीजें मैनिफेस्ट करती हैं तो पैसा क्या हो जाएगा, अच्छा उस व्यक्ति के पास होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर शनि का कुछ प्रभाव है तो मोस्टली क्या होता है 30 साल की उम्र के बाद फिर वो ऐसा व्यक्ति बहुत ग्रो करेगा। 10th लॉर्ड, ठीक है, 4th हाउस में ये सब रिजल्ट देता है अपने से केंद्र में। 10th लॉर्ड 5th हाउस में देखिए 5th हाउस क्या होता है, 10th से अष्टम पड़ता है, 8वें पड़ता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब 5th हाउस की बात करें तो 10th उससे क्या पड़ता था, 6th पड़ता था, तो अष्टम पड़ता है, तो अष्टम क्या डेथ का चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे ऐसे व्यक्ति को, कैसे
वर्क प्लेस पे एजुकेशन से जुड़ा, देखिए पहले तो काम क्या कर सकता है, एजुकेशन से जुड़ा कोई काम कर सकता है, बच्चों से रिलेटेड जुड़ा कोई काम कर सकता है। ऐसे इंसान की लाइफ में बच्चे होने के बाद ग्रोथ आती है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में, या कह सकते हैं कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो बच्चों के कारण जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा या नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा, ये चार्ट के कॉम्बिनेशन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 5th हाउस में गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, 4th हाउस से भी गवर्नमेंट जॉब देखी जाती है, ठीक है। तो 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, वो भी गवर्नमेंट जॉब कॉम्बिनेशन था, 10th और 10th लॉर्ड इन 5th हाउस, ये भी, ठीक है। ये तो क्या केंद्र त्रिकोण राज्य को बहुत अच्छा राज्य होगा। तो ऐसा इंसान जॉब करेगा तो जॉब में खुश नहीं होगा, उसको खुद का सेटअप करने की हो जाएगी। क्यों? 5th हाउस आपके क्रिएशन का है, लेकिन क्योंकि खुद से अष्टम है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम, ठीक है। जॉब में ऐसा इंसान काइंड ऑफ थोड़ा सा परेशान रहेगा, लेकिन बॉस को बॉस नहीं मानता, बॉस बहुत रॉयल नेचर का होता है, ठीक है। बॉस के साथ कहा सुनिए ऐसे इंसान की हो सकती है 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस। वैसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर एक दो चीज को छोड़ दे तो, ठीक है। 8th अपने से, क्योंकि 8th पढ़ता है तो क्या होता है कि ऐसा इंसान फिर ट्रांसफॉर्मेशन को देखने को मिलता है। एजुकेशन में कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो अपने से, क्योंकि 5th हाउस में के अंदर भी क्या है, उसका 6th आ गया, 6th वाला का स्वामी आ गया, इस तरीके से घुटने को प्रॉब्लम करता है, आपकी सांस को प्रॉब्लम कर सकता है, उसका हेल्थ इश्यूज दे सकता है। आप ये सारी चीजें मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे कार्य तो पता है, ठीक है। MSc PhD कुछ मान लीजिए बहुत हायर क्वालिफिकेशन कर रखी किसी इंसान ने, तो बेरोजगार की जैसे कई बार क्या होता है, छोटी मोटी जॉब कर ली, ठीक है, सी ग्रुप की कोई भी जॉब ज्वाइन कर ली इमरजेंसी मजबूरी में, तो कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि कोई सरकारी पॉलिसी ऐसी आएगी कि MSc करे लोगों को, PhD करे लोगों को ही प्रमोशन मिलेगा, तो आपकी एजुकेशन काम आ जाएगी फिर उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बच्चे जो है, हो सकता है आपके अपने पिता का प्रोफेशन चूज करें। मान लिया आपकी कुंडली, तो आपके बच्चे आप वाले प्रोफेशन में चले जाएं, ठीक है। ये किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अपने से अष्टम गया तो थोड़ा बहुत लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन पैसे के मामले में अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस, देखिए वैसे तो अपने से क्या गया है, ये 9th गया है, ठीक है। 10th लॉर्ड में क्या है, वैसे तो क्या है, अपने से 9th गया है, अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, स्ट्रगल देता है, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल देता है, दुश्मन उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा इंसान साहस पराक्रम से भरा हुआ होता है, ठीक है। हो सकता है उसके 2-3 प्रोफेशन भी चेंज करने पड़े। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा इंसान बहुत कुछ अचीव करता है, स्ट्रगल आते रहेंगे। तो चेंज करना है तो ये नहीं कि 10,000 पे 10,000 पे चेंज करेगा, क्या पता 10,000 है फिर 50,000 पे चेंज करे, फिर लाख पे चेंज करे, ऐसा भी हो सकता है। अपने दम पे प्रोफेशन बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा जॉब में ज़्यादा देख गया ऐसे इंसान, क्योंकि 6th हाउस आपका जॉब का है, ठीक है। बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रमोशन जल्दी करते हैं, प्रोग्रेस जल्दी होता है, तो प्रमोशन जल्दी जल्दी होते हैं। 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस, देखिए 6th लॉर्ड इन द 10th हाउस, तो बिजनेस करेगा किसका, देखिए यहाँ पे डिफरेंस आता है, बिजनेस करेगा, ठीक है, बिजनेस के भाव में गया तो किसकी चीज़ों से, 6th हाउस रिलेटेड चीज़ों से, ठीक है। दुख दर्द पीड़ा का है, तो जो इंसान के दुख को दूर करने वाली चीज़ें हैं, तो उस टाइप की चीज़ें। लेकिन 10th लॉर्ड 6th में गया तो क्या आ जाएगा, वो नौकरी करना पसंद करेगा ज़्यादा, ठीक है। 10th लॉर्ड 7th हाउस में वही अपने से 10वें में गया है, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, पब्लिक सेक्टर 7th हाउस, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने वाला, खुद से 10th गया है तो केंद्र में जाएगा, तो आपको पता ही है, ठीक है। 10th लॉर्ड 7th में बहुत लग्जरियस प्रोफेशन चूज करने वाला होता है, प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा फायदा ऐसे इंसान को मिलता है। 10th लॉर्ड 7th में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऐसा इंसान होता है स्पाउस उसको वर्क प्लेस पे मिले, ऐसा होता है सेम प्रोफेशन दोनों का, 7th लॉर्ड इन 10th और 10th लॉर्ड इन 7, मोस्टली सेम चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। जो वाइफ होती है बहुत ज़्यादा कर्मठ मिलती है, उसको हार्ड वर्किंग मिलती है, ठीक है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला पॉलिटिशियन के लिए अच्छा योग है, स्टेज परफॉर्मर के लिए बहुत अच्छा योग है, ठीक है। 10th लॉर्ड 8th हाउस में अपने से कहाँ गया, 11th में गया। 11th क्या होता है, इच्छा की पूर्ति का होता है। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, इंसान जॉब करने के बाद बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेस करेगा, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी है, और उसका जो बिजनेस होगा वो 8th हाउस की चीज़ों से होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, बेसिकली जब पहली जॉब उसकी उसको बहुत कुछ बदल देगी, बहुत कुछ सिखाएगी, अप्रोच बदल देगी, उसका नेचर बदल देगी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, वो बहुत ग्रो करेगा, उसका जो बिजनेस होगा ऑब्वियसली क्या है, कल्ट साइंसेज रिसर्च वगैरह इन सारी चीज़ों में होगा, स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें भी उसकी कुछ उसके अंदर आएगी, उसका मन लगेगा उनके उस पर। प्रोफेशन कुड बी रिलेटेड टू 8th हाउस, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा इंसान LIC में एजेंट है,
ठीक है, या फिर माइनिंग का कुछ काम करता है, या फिर शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करता है, इस टाइप की चीज़ें भी मैनिफेस्ट करती है। अब यहीं पे देखिए, मान लिया 10th लॉर्ड 8th में बैठ जाए, 8th लॉर्ड 11th में बैठ जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। ठीक है, 10th लॉर्ड 9th हाउस में, 10th और 9th हाउस में क्या है, अपने से 12th चला गया। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा, लेकिन क्या है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है भाई। ठीक है, 9th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 9th में, 9th लॉर्ड 10th में ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो खुद से सेकंड गया है। लेकिन 10th लॉर्ड 9th में क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो जॉब है वो घर से दूर हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस क्या है, 9th हाउस आपका लंबी यात्राओं का है, तो वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अपने से 12th गया है। ठीक है, तो चीज़ों मतलब खर्चा ज़्यादा करवाना, पैसा कमा रहा है लेकिन खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। 12th हाउस आपका व्यय का होता है। ठीक है, पूरा हार्डवर्क करना पड़ता है लेकिन पैसा मिलता है, पैसा का योग है क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। ठीक है, ऐसा इंसान अपने वर्क प्लेस पे ईमानदारी से काम करता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस आपका धर्म का, तो धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसा इंसान क्या करेगा, अपने कर्मों में धर्म को भी आगे लेकर चलता है, कुछ भी लापरवाही, बेईमानी, चोरी, ठीक है, इस टाइप की कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं करता। 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस। ठीक है, अपने पिता के प्रोफेशन को वो चूज कर सकता है क्योंकि 9th हाउस आपके पिता का होता है, या अपने टीचर से इन्फ्लुएंस होकर टीचिंग लाइन में जा सकता है, या मतलब जो भी हम टीचर्स का भी, मतलब गुरु का उस काम है तो क्या है, धर्म संबंधी भी कुछ काम कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। मान लिया रुद्राक्ष की मालाएं बेचता है, धर्म का कुछ काम कर रहा है, कहीं पे पूजा का सामान बेचता है, या ब्रांड मतलब बड़े लेवल पे पूजा का वो फ्रेंचाइजी कुछ ले रखा उसने ऐसा मतलब सामान की। 10th लॉर्ड 10th में, तो नो डाउट धीरे धीरे ऐसा इंसान बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। 10th हाउस पीक को भी दिखाता है, तो बहुत ब्रिलियंट योग होता है अनलेस और अनटिल थोड़ा शनि के तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज बहुत अच्छा सेट करता है अपने कैरियर को, एक ही कैरियर चूज करता है उसमें कामयाब होता है। अगर केतु कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है तो ठीक है, केतु 3 को भी दिखाता है, केतु डिटैचमेंट को भी दिखाता है, केतु कट को भी दिखाता है। तो अगर केतु का इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो फिर बार-बार बिजनेस चेंज कर रहा है, बाद में फिर धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। ऐसे इंसान का घुटना जो है बहुत ज़्यादा मजबूत, अगर 10th लॉर्ड 10th में है, ठीक है, तो कोई एफ्लिक्शन नहीं है, इस सांस जो होगी। ठीक है, अब 10th लॉर्ड 10th में है, आपके सांस को कौन दिखाता है, 10th हाउस दिखाता है, तो हो सकता है जो आपकी सांस है वो भी क्या हो, एक मतलब अच्छी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज टाइप में हो। ठीक है, बिजनेसमैन हो सकती है वुमेन। अब देखिए 10th लॉर्ड इन 11th हाउस क्या है, वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिस प्रोफेशन में जाएगा सोना बना देगा, जो भी काम करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। 10th लॉर्ड 11th हाउस में बहुत कुछ इच्छाएं होती है, इच्छाओं के लिए पागल रहता है, हार्डवर्क करता है, फिर उसको अचीव भी हो जाती है क्योंकि अपने से 2nd हाउस में गया और 11th हाउस क्या इच्छा पूर्ति का है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत धन कमाता है। ठीक है, अपने प्रोफेशन से बहुत सारा पैसा कमाता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, फिल्म के हीरो होते हैं, उनके चार्ट्स में ये सब देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए 10th लॉर्ड 12th हाउस में, तो क्या हो सकता है, ऐसा इंसान फॉरेन में जॉब कर सकता है, अपने से 3rd गया तो पराक्रमी होगा। ठीक है, मेहनत बहुत करेगा, खुद से 3rd हाउस में गया ना, 3rd हाउस पराक्रम का होता है, अपने दम से प्रोफेशन सेट करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उसको फायदा भी मिलता है। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। हालांकि 12th हाउस कुछ व्यय है, खर्चों का है, तो उस टाइप की मानसिक तनाव, पीड़ा, सब चीज़ें उसको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10th लॉर्ड 12th हाउस में, तो ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअल हो सकता है, उसके कर्म में भी चीज़ें झलकेंगी। ठीक है, ये बिजनेस ही ऐसा कर रहा है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, मेडिटेशन कैंप उसने खोल के रखा कि आओ मेडिटेशन करो और इतना फीस आप दे के जाओ। ठीक है, या फॉरेन में कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है फॉरेन में जाके लोगों को मेडिटेशन करवा रहा है, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकता है। तो ऐसे माने कोई कंपनी खोलेगा तो उसकी कंपनी में क्या हो जाएंगे, बाहर के लोग बहुत सारे मिलेंगे। 10th लॉर्ड इन द 12th। ठीक है, अब जिस तरह की कंपनी में काम करता हो सकता है कि उस कंपनी में बहुत सारे लोग बाहर से आए, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती थी। तो ये था क्या आपका 10th हाउस की जो जर्नी थी, 10th लॉर्ड की जर्नी थी 12th हाउस में। तो क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं और मैंने सारी चीज़ें आपको कर तो बता रखी हैं और अब 10 लेक्चर इसके भी कर चुके हैं, इससे थोड़ा सा मैंने जल्दी कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, 11th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। तब तक आप सबको जय श्री राम।